सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, ये अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का अपने प्यारे सदगुरु की याद में, उनके मान सम्मान में, उनकी दया कृपा लेने के निमित्त ये वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। आज तारीख 18 मई 2025 है। आज का ये दिन, आज की तारीख जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में ही नहीं बल्कि संसार के इतिहास में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस समय शाम के करीब 6 बज रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल से आज ही के दिन मथुरा आश्रम पर लाया गया था। इस समय सायंकाल 6 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज मथुरा आश्रम पर ही विराजमान थे। कुछ ही घंटे के बाद आज ही के दिन रात्रि में करीब 9:30 बजे उन्होंने इस शरीर के त्याग की मौज फरमाई थी। इस संसार जगत को त्याग कर अपने निज धाम पधार गए थे। वैसे करोड़ों करोड़ों की संगत अभी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। कोई ये सोच नहीं सकता था इतनी जल्दी ऐसा भी हो जाएगा। इसलिए दृश्य कुछ अजीबोगरीब बन गया। कल 19 मई है, परसों 20 मई है। 20 मई आते आते यहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई थी जो सत्संगियों को शोभा नहीं देती है। लेकिन अब सबके अलग अलग विचार हैं। आज का दिन हम सभी प्रेमी भाई बहनों के लिए दुखद भी है, कष्टदायक भी है, पीड़ादायक भी है। क्योंकि आज ही के दिन हमारे सदगुरु का बिछोह हुआ था। वैसे सदगुरु तो जीव के अंग संग रहते हैं। जागो शब्द गुरु मेरे घट में, शब्द स्वरूपी संग हैं कभी न होते दूर। धीरज रखो चित्त में देखेगा सतनूर। लेकिन देह रूप में गुरु महाराज हमसे आपसे आज ही के दिन अलग हो चुके थे। देह रूप में देहधारी गुरु का अलग होना इस लोभ और मोह के संसार में पीड़ा तो पैदा ही करता। जैसे आपके घर परिवार में कोई शरीर का त्याग करता है, जानते हो कि आत्मा तो नहीं मरती है, लेकिन शरीर के त्याग में भी दर्द होता है, मोह। इसी तरह से अपने प्यारे सदगुरु का बिछोह प्रेमी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। वक्त के सदगुरु का हमसे आपसे बिछोह हो चुका था। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये बागडोर संगत की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी के कंधों पर डाल दिया, छोड़ दिया। यानी पूज्य महाराज जी भी वक्त के सदगुरु कहे गए। मानना भी चाहिए सबको, क्योंकि गुरु महाराज के द्वारा स्थापित किए गए हैं। हमने आपने उनको ये पदवी नहीं दिया है। आदमी दे भी नहीं सकता, कोर्ट कचहरी अदालत नहीं दे सकती है। और वक्त के सदगुरु का तिरस्कार करना, अपमान करना
पिछले गुजरे जमाने के महापुरुषों का अपमान माना जाएगा। पूज्य महाराज जी का तिरस्कार, उनका अपमान। अगर कोई भी सत्संगी नामदानी करता है तो समझ लो हम आप अपने गुरु महाराज की आज्ञा की अवमानना कर रहे हैं। हम अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का तिरस्कार, अपमान कर रहे हैं। इसलिए गुरु की मौज रहो तुम धार। जो सदगुरु का हुक्म हो जाए, आदेश हो जाए, मौज हो जाए। हमारे बहुत से प्रेमी भाई बहन, ये बात उनके आज भी गले के नीचे नहीं उतरती है। मथुरा आते हैं, मंदिर में पूजा भी करते हैं, पूज्य महाराज जी से भी प्रेम से मिलते जुलते हैं, लेकिन अभी उनके अंदर सस्पेंस, संशय और शंका के बादल घुमड़ते रहते हैं। और जब तक ये शंकाएं निकल नहीं जाएंगी तब तक ये परमार्थ में बाधा बन करके खड़ा रहेगा। एक मास्टर जाता है, यहाँ का भी नियम है, इस संसार की परंपरा है। एक मास्टर जाएगा, दूसरा मास्टर कुर्सी पर बैठा दिया जाता। मास्टर की कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है। और जो वक्त का मास्टर होगा वही ज्ञान हमको आपको संभालेगा, समझाएगा, बताएगा, पढ़ाएगा। जब आप स्कूल छोड़कर निकलोगे, आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर जब तक वक्त का मास्टर दस्तखत न कर दे, हस्ताक्षर न कर दे, अपनी मोहर न लगा दे, आपकी डिग्री मार्कशीट अमान्य मानी जाएगी। नहीं मानता है। इसलिए कहा, वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। वक्त के सदगुरु का जैसे संसार की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में महत्व है, इसी तरह वक्त के सदगुरु का आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक स्कूल, विद्यालय में भी महत्व है। अब आपको इस समय आदेश कौन देगा? मथुरा दरबार की मिट्टी से तो कोई आदेश मिलेगा नहीं। मंदिर से आप कहो कि नहीं कोई हुक्म जारी हो जाए, होगा नहीं। और इस दरबार के हुक्म का पालन करना ही हमारी गुरु भक्ति मानी जाएगी। आदेश तो आपके वक्त के गुरु का, पूज्य महाराज जी का ही मानना है। इसलिए इसमें बहुत सोच विचार करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, हमारे पुराने सत्संगियों को नामदान नहीं लेना है। नामदान तो नए लोगों को कल मिलेगा। आपको नामदान मिल चुका है, लेकिन पढ़ाई आपकी, शिक्षा दीक्षा अधूरी है। नामदान का मतलब रजिस्ट्रेशन तो हो गया, स्कूल में नाम आपका लिख लिया गया है, लेकिन आपकी शिक्षा अभी अधूरी है। न सुमरन बनता है, न ध्यान बनता है, न भजन बनता। और आपके मौत का दिन करीब आ चुका है। अब तो निंदा और रगड़ा झगड़ा को छोड़ दो, चुगली करना, निंदा करना। कहा, निंदा चुगली छोड़ तेरे भले की कहूं। आपके बस का तो कुछ है नहीं। आप कुछ कर सकते हो? आपको अकेले छोड़ दिया जाए, आप क्या करोगी? बातें करना, भाषण देना एक अलग बात है। व्यवहारिक जीवन में कुछ करके दिखाना बहुत बड़ी बात होती। इसलिए आपके लिए एक ही विकल्प है, साथ दो। सब लोग साथ दो, सहयोग करो पूज्य महाराज जी का। और हम लोग गुरु महाराज के आदर्श पर चलकर इस संसार में वह काम करके दिखा था। इसमें बहुत सारी चीजें हमारे आपकी समझ में, आज के इस इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, वैज्ञानिक युग में, पढ़ा लिखा समाज है, साइंस विज्ञान का युग है, सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल आ गई, कार है, मोटर है, हवाई जहाज, ज़्यादातर काम हमारा आपका मशीनों से हो रहा। इसलिए अध्यात्मवाद के बारे में चिंतन विचार थोड़ा कम रहता। इधर लोगों की रुझान थोड़ी कम हो गई। और इस सृष्टि का नियम है
जब हम इंसान और मनुष्य अध्यात्मवाद से दूर होते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा हम लोग दुखी होते जाएंगे। कष्ट क्लेश, हमारी आपकी विपदा, हमारी आपकी मुसीबत बढ़ती जाएगी। अध्यात्मवाद मनुष्य के जीवन में सच्चे सुख और आनंद है, अस्थायित्व को प्रदान करता हमारे लौकिक जीवन में भी। ये आपके घर परिवार समाज राष्ट्र की व्यवस्था को भी संतुलित बैलेंस करता है। एक अध्यात्मवादी पुरुष, एक अध्यात्मवादी इंसान, चाहे औरत चाहे मर्द, यानी जो सत्संगी हो गए, भजनानंदी हो गए, ये लोग कुदरती यानी नेचुरली रूप से रगड़े झगड़े से दूर होना चाहते हैं। वैसे मन है, जल्दी तो हटता नहीं है, लेकिन इच्छा रहती भाई रगड़े झगड़े से दूर चलो, भजन करो। इसलिए अध्यात्मवाद इस संसार में सुख शांति स्थापित करने का एक बहुत बड़ा जरिया माध्यम, जो काम अणुबम परमाणु बम नहीं कर सकता, जो काम हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजेब्रा जियोलॉजी बॉटनी पढ़कर नहीं कर सकते, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज खोल करके हम लोग संसार को नहीं सुधार पाए। मानव जाति का नैतिक बल, चरित्र बल का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा। यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने के बाद आज समाज में और प्रदूषण विकृति फैलती जा रही।